भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए कुछ 2 उपाय बताते हैं। पहला उपाय इस प्रकार है, जो व्यक्ति को मेडिटेट करना है, भगवान श्री कृष्ण वैराग्य हमारे मन को शांत करने के लिए। और अब ध्यान ये है कि मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप लोगों को कई लोग कहेंगे कि आप आँख बंद करके सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का सिर्फ आँख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन में हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आप जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है और वह ऐसे जीवन को शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय है। वैराग्य का अर्थ है यही नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य सच्चा अर्थ है और आप जो साहस कर रहे हैं उसका क्या नतीजा है या फिर उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, आप यह कह सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना टेस्ट दें और वह नौकरी मिलना या मिलाना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं हैं। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। और यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपेटों से बचाना। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान को भी कोई की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब बस अपने ऊपर विश्वास रखिए। और अच्छा, आप एक बात बताइए कि क्या आप कोई को कह सकते हैं कि वह काँव काँव की आवाज़ ना करे, या फिर क्या आप मेढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही संघर्ष और ऊंची उछाल न मारे। हमारे मन में कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा,
हमारा मन उस पर काँव काँव करने लगता है। और काँव काँव से मेरा मतलब है कि चिता करना, व्याकुल होना, या फिर कोई बुरी बात भी हो जाती है और वह इस तरीके से जल्दबाजी में किया हुआ काम हमेशा नुकसानदायक और इससे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऋषि मुनियों ने वह बहन को पकड़ लिया और उससे प्रताड़ित कर राजा के पद से हटा दिया। सत्ता छिन जाने से वह असहाय हो गया। फिर उसके पुत्र बधु को राजा बनाया गया। निश्चय ही आत्मा का प्रारंभ होता है, लेकिन गर्भधारण की अवधि में भी माता पिता और आसपास के अच्छे बुरे संस्कार प्रभाव डालते हैं। अभिमन्यु माता की गर्भ से ही सीख गया था कि हुनर जन्म से ही प्राप्त होती है और इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपने पूर्व जन्म के प्रारंभ और स्वतंत्र संस्कार साथ लाता है, जिसके कारण कुछ संतान अपने माता पिता से भिन्न होती हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही ये अपवाद स्वरूप होती हैं। अधिकार ऐसा भी देखा गया है कि जन्म होता है और जन्म देने वाला दाता के रूप, गुण, स्वभाव आदि का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। माता पिता को इसलिए तो गर्भ होने पर अच्छी और चमत्कारी बातें सुनाई जाती हैं और उसी आधार पर माता को गर्भवती होने पर अच्छे और संस्कारी ज्ञान की बातें सुनाई जाती हैं और उसी आधार पर जन्म और वंश की प्रधानता दी गई है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें लोगों को स्वभाव का जवाब शांत और संतोष रखकर देने में हमारी बड़ाई है। दोस्तों, मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, राधे राधे भी ज़रूर कमेंट में लिखें, चाहे आप श्री कृष्ण लिखें। तो चलते हैं दोस्तों, आते हैं अगली वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण दोस्तों।